नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्चून फ्लो विद सरन्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसा जाने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला अगस्त का ये महीना। लेकिन उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर ले ताकि हमारा और आपका साथ ऐसा ही बना रहे। चलिए दोस्तों, बिना देरी के जान लेते हैं कि क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति यानी प्लैनेटरी प्लेसमेंट अगस्त के मंथ में वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, सबसे पहले आपके जो लग्नेश हैं वो बैठेंगे आपके एकादश भाव में, यानी मंगल देव स्थित रहेंगे एकादश भाव में कन्या राशि में। इसके बाद में आपके चतुर्थ भाव में राहु देव स्थित रहेंगे कुंभ राशि में, पंचम भाव में शनि देव स्थित रहेंगे मीन राशि में। इसके बाद अष्टम भाव में रहेंगे स्थित देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव मिथुन राशि में। आपके नवम भाव में सूर्य देव और बुध देव स्थित रहेंगे कर्क राशि में। दशम भाव में केतु देव स्थित रहेंगे सिंह राशि में और एकादश भाव में मंगल देव स्थित रहेंगे कन्या राशि में। दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सूर्य देव 17 अगस्त को गोचर कर जाएंगे, यानी कर्क राशि से गोचर कर जाएंगे सिंह राशि में आपकी कुंडली के दशम भाव में, अपनी सिंह राशि में। अब इसके बाद में शुक्र देव भी 21 अगस्त को गोचर कर जाएंगे मिथुन राशि से कर्क राशि में, यानी आपकी कुंडली के नवम भाव में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि क्या कह रहे हैं ग्रह आपके लिए, क्या है फलादेश। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लग्नेश के बारे में, बिकॉज लग्नेश जो है ना, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होता है ना कुंडली का, वो लग्नेश होता है, क्योंकि वो पूरे मंथ की थीम को सेट करते हैं दोस्तों। तो लग्नेश जो है ना, इस महीने अगस्त के महीने में रहेंगे आपके एकादश भाव में कन्या राशि में, यानी मंगल देव स्थित रहेंगे कन्या राशि में एकादश भाव में। दोस्तों, अब यहाँ पर जो मंगल की स्थिति है ना, इसकी बात की जाए तो आपकी लाइफ में इस टाइम पर आपका बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा कोशिश है और बहुत इंथुजियास्टिक हो सकते हैं आप अपने दोस्तों को लेकर, अपने सोशल सर्कल को लेकर। उसके अराउंड आपका थीम रिवॉल्व कर सकता है। आप बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट और वो सारे थ्रिल एक्सपीरियंसेस अपने फ्रेंड्स के साथ करना चाहेंगे। ये बहुत ज़्यादा होगा वृश्चिक राशि वालों कि हो सकता है आपके घूमने फिरने के प्लान्स बने, क्योंकि नवम भाव भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। तो आप किसी लॉन्ग जर्नी पे भी अपने दोस्तों के साथ में जा सकते हैं। यानी इस टाइम आपके फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शंस बिल्ड होंगे, नए दोस्त यार बन सकते हैं आपके नए कनेक्शंस के साथ साथ में आपको को-वर्कर्स में भी कोई नए रिक्रूटमेंट्स, इस समय कोई नए लोग आपके कार्य क्षेत्र में भी ऐड होते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कि आपके लिए पॉजिटिव भी होंगे। हो सकता है शुरू में, क्योंकि देखिए राशि जो है कन्या राशि है, शुरुआत में हो सकता है आप थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करें अगर कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में समय आ रहा है, लेकिन आगे आप देखेंगे कि धीरे धीरे सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, क्योंकि चीजें स्लो रहेंगी, क्योंकि शनि देव की दृष्टि भी है, पंचम भाव से शनि देख भी रहे हैं मंगल को। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप उतना इम्पल्सिव हो कि अपनी तरफ से अप्रोच नहीं करेंगे लोगों को, लोग आपको अप्रोच करेंगे, या फिर आप करेंगे भी तो धीरे धीरे रहेगी वो चीज़। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, अगर कोई न्यू फ्रेंड्स, नए लोग आपके साथ जुड़ते हैं, ख्याल किस बात का रखना है यहाँ पर, क्योंकि देखिए सीक्रेटिव आप बहुत हैं, सीक्रेट्स बहुत रख लेते हैं। ये वृश्चिक राशि वालों, बात छुपी हुई नहीं है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन कई बार ना आपसे इम्पल्सिवली कुछ डिसीजंस गलत हो जाते हैं, यानी आप गलती कर देते हैं अचानक से कोई फैसला लेकर। तो यहाँ पर उस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने वैसा किया तो कोई गलत लोग हैं जो आपके साथ जुड़ सकते हैं इस समय पर। आपको यहाँ पर क्या करना है, कन्या राशि में मंगल है, आपको एनालाइज करना है, आपको डिटेल्स में जाना है, उसके बाद ही कोई स्टेप लेना है। यानी बुध देव की क्वालिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए आपको मंगल को यहाँ पे एक्टिवेट रखना है, यानी दोस्ती करनी है लेकिन बहुत सोच समझकर, बहुत ज़्यादा एनालाइज करने के बाद में, क्योंकि इस टाइम ऐसा हो सकता है आप बहुत अचानक से दोस्ती कर लें और वो आपको परेशान कर दे। चलिए दोस्तों, इसके अलावा जो है ना, मंगल यहाँ पर ये भी दिखा रहे हैं कि आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाला है फाइनेंसेस के ऊपर, यानी रुपए पैसे के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित रहेगा इस समय। और अचानक से ऑल ऑफ अ सडन एक बड़ा मेजर गेन भी होते हुए यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है कि आपने उस चीज़ को प्लान नहीं किया होगा। वो गेन हो सकता है कि आपने पहले से सोच ना रखा हो कि आपको इतने सारे रुपए एक साथ मिल सकते हैं, और इस तरीके की एक सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मंगल की यहाँ प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बता रही है कि आपको अचानक से एक मेजर फाइनेंशियल गेन हो सकता है। इसके अलावा बात करें देखिए लव लाइफ के बारे में, तो जिन लोगों के लव अफेयर चल रहे हैं उनके लिए चीज़ें आप फील भी कर रहे होंगे कि 29 मार्च के बाद से चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो गई हैं। यानी रिलेशनशिप चल तो रहा है, स्टेबिलिटी भी है, लेकिन उतना हैपनिंग नहीं है, उतना स्पार्क नहीं रहा रिलेशनशिप में। इस तरीके की चीज़ें हो
सकती हैं कि आपको ये लग रहा हो कि आप एफर्ट बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, लेकिन स्टिल जहाँ लोगों का रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है, मैरिज की बात होने लगती है, वहीं पे आप सिर्फ एक स्टेगनेंट रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि शनि देव आपके पंचम भाव में स्थित हो गए हैं। खासतौर पे ये आपको अप्रैल से ये फीलिंग आने लगी होगी इस तरीके की। तो वहाँ पर आप देखिए कि अब यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो अब आप देखेंगे कि अगस्त के महीने में चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, यानी पहले के मुकाबले जो अप्रैल में जून का जो रहा है और जुलाई भी, वो चीज़ें ब्रेक होंगी, वो फिनिश होके आपको दिखेगा कि सिचुएशंस बेटर हो रही हैं, इंप्रूव हो रही हैं, यानी चीज़ें थोड़ा तीव्र गति से बढ़ रही हैं, यानी तेज़ी से लव रिलेशनशिप आपका एक अच्छे लेवल पे जाता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये एक गुड न्यूज़ है कपल्स के लिए। इसके अलावा बात करें जो लोग मैरिड हैं उनका क्या रहेगा। देखिए जो मैरिड है ना, उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या दिखाई दे रही है कि आपके क्लैशेस हो सकते हैं आपके, क्योंकि देखिए शुक्र की जो स्थिति बता रही है ना, आपके क्लैशेस इस तरीके से हो सकते हैं कि आपके ओपिनियंस बिल्कुल अलग अलग हो, पोल्स अपार्ट ओपिनियंस इस समय आप लेकर बैठे हों, स्पेशली 21 अगस्त से पहले। उसके बाद चीज़ें इंप्रूव होंगी। उसके बाद जब शुक्र का गोचर नवम भाव में होगा, आप प्लान कर सकते हैं 21 अगस्त के बाद में कोई अच्छी ट्रिप, एक लॉन्ग जर्नी अपने लाइफ पार्टनर के साथ में। चीज़ें थोड़ी स्ट्रगलिंग रह सकती हैं 21 अगस्त से पहले, आप दोनों के बीच में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, मैरिज को समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ों को किस तरीके से कंडक्ट करना है, और दोनों तरफ से झगड़े हो रहे हैं क्योंकि दोनों की ओपिनियंस आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बिल्कुल अलग हो सकते हैं। हो सकता है दोनों एक ही बात कह रहे हों, लेकिन इतने अलग तरीके से कह रहे हो कि वो चीज़ें साथ में सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रही हैं, आपस में चीज़ें ठीक से नहीं कंडक्ट हो पा रही हैं। लेकिन आप ये देखेंगे वृश्चिक राशि वालों की 21 अगस्त के बाद में जब शुक्रदेव का गोचर नवम भाव में हो जाएगा, चीज़ें इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे। अब बात करें आपके करियर के बारे में। देखिए करियर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अब यहाँ पर स्थिति आपके लिए कैसी बन रही है। देखिए 17 अगस्त से पहले जब सूर्यदेव रहेंगे नवम भाव में, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपको आपके जो सुपीरियर्स हैं ना, जो बॉसेस हैं, उनसे सपोर्ट मिल सकता है। शर्त इतनी कि आपको ईगो नहीं लाना है बीच में, यानी बहुत हम्बल रह के आपको उनसे हेल्प लेनी है। आप अपने ओपिनियंस रखें लेकिन बहुत तरीके से, तो आपको उनसे बहुत ज़्यादा फेवर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है वृश्चिक राशि वालों। तो इस चीज़ का आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं। स्पेशली 17 अगस्त से पहले आपको पूरा का पूरा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसकी वजह से आपकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी होगी आगे चल के। और इसके बाद में 17 अगस्त के बाद में तो आप ये चीज़ को फील करेंगे कि जो आइडियाज़, जो बातें आप कह रहे थे या आपने कुछ ऐसे प्रपोज करे थे, ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स या कोई अपने आइडियाज़ आपके सीनियर्स को, आपके बॉसेस को, वो खुद अपने आप उन चीज़ों को अप्रूव करेंगे। ये बहुत अच्छी सिचुएशन है, लेकिन 17 अगस्त के बाद में है, जब सूर्य का गोचर हो जाएगा दशम भाव में अपनी राशि सिंह राशि में। लेकिन वहाँ भी आप देखेंगे कि चीज़ें बहुत स्मूथ नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि केतु देव पहले से वहाँ पर स्थित हैं, पर ये सूर्य की अपनी राशि है, सिंह राशि है। तो यहाँ पर इस तरीके से नहीं होगा कि केतु की चल जाए। यहाँ पर सूर्य ज़्यादा प्रबल है, सूर्य को यहाँ पर दिशा बल भी मिला हुआ है और स्थान बल भी मिला हुआ है। तो आप इस चीज़ को देखेंगे कि प्लैनेट अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा है। तो यहाँ पर आपको ब्रेक्स देखने को ज़रूर मिल सकते हैं कि चीज़ें अटक अटक के थोड़ा सा रुक रुक के हो रही हैं, पर होंगी ज़रूर। यानी 17 अगस्त के बाद में आप महसूस करेंगे कि आपके बॉसेस आपके उन्हीं प्रोजेक्ट्स को जो पहले मना कर रहे थे या थोड़ा सा आनाकानी कर रहे थे, नहीं आपके आइडियाज़ को समझ पा रहे थे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिचुएशंस अच्छी हैं। ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो इस समय पर चाह रहे थे कि उनका प्रमोशन हो जाए, प्रमोशन के लिए अप्लाई करना या फिर किसी तरीके से हायर पोजीशन के लिए अप्लाई करना, इंटरव्यू वगैरह के लिए अपनी ही कंपनी में, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकता है वृश्चिक राशि वालों आपको। तो इसको करेंगे तो आपको इस समय बहुत अच्छे फल देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये सिचुएशन जो लोग इस समय वर्क फ्रॉम होम वाले में हैं उनके लिए ज़्यादा बेटर बनती हुई दिखाई दे रही हैं कंपेयर टू कि जिन्होंने अपने ऑफिस जाना होता है ना, वहाँ पे भी चीज़ें होंगी, बस थोड़ा अटक अटक के, थोड़ा रुक रुक के हो सकती हैं। बट जिनका वर्क फ्रॉम होम है उनको थोड़ा सा चीज़ें बहुत आसानी से होती हुई दिखाई दे सकती हैं यहाँ पर। बट स्टिल थोड़ा सा बस आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए एक परेशानी जो दिखाई दे रही है वो है कि आप थोड़ा कंफर्ट लविंग हो सकते हैं।
कंफर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आ सकता है इस समय वृश्चिक राशि वालों को, जिसकी वजह से आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहेंगे। और उसकी वजह से क्या होगा कि आपको जो ग्रोथ मिलनी है ना, इसमें थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, क्योंकि आप उस जोन से बाहर नहीं निकलना चाहेंगे। तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रख ले जाएंगे वृश्चिक राशि वालों की, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने को बैठी हैं। और अगर आप इस चीज़ को समझ पाएंगे और उस पर वर्क करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं यहाँ पर। इसके अलावा एक चीज़ और नज़र आ रही है कि जो भी लोगों का इनहेरिटेंस का केस चल रहा था, कि आपका कोर्ट केस चल रहा था, ये फैमिली में ही किसी तरीके की बातचीत चल रही थी इनहेरिटेंस मिलने के बारे में, उनको भी यहाँ पे शुभ योग हैं, क्योंकि बृहस्पति की प्लेसमेंट अष्टम भाव में इस चीज़ को बता भी रही है कि जो भी लोगों का इनहेरिटेंस का था वो चीज़ें आपको अपने फेवर में होती हुई, वो बातें अपने फेवर में होती हुई दिखाई देंगी यहाँ पर। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्लेसमेंट है उन लोगों के लिए जिनको इस समय पर कुछ मिलना था इस तरीके का। तो ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए ग्रहों ने बहुत पॉजिटिव स्थिति बना रखी है, बोथ बाय फाइनेंसेस एंड योर करियर। तो इस मंथ का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपकी लव लाइफ, जो लव रिलेशनशिप में है उनके लिए भी अच्छा है। जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए भी 21 अगस्त के बाद में सिचुएशन अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए उससे पहले देखिए इसमें उपाय भी है, इसको आप नोट कर लें कि आपको क्या करना है। 21 अगस्त से पहले अगर आपको दिखता है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, नहीं चीज़ें काबू में आ रही हैं, तो आपको क्या करना है। सिंपल सा उपाय है कि हर शुक्रवार को आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाना है, खीर का भोग लगाना है, वहाँ सफ़ेद और लाल रंग के फूल चढ़ाने हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर में ही लक्ष्मी नारायण जी की फोटो के आगे या मूर्ति के आगे आपको भोग अर्पित करना है और ये दोनों रंग के फूल भी चढ़ाने हैं। आप देखेंगे आपकी चीज़ें बेटर होने लगेंगी, इम्प्रूव होने लगेंगी। बस भगवान से पूरे सच्चे मन से कामना करें। और इसके बाद में देखिए वृश्चिक राशि वालों, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके काम में जो कि प्रमोशन के बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, या जो आपने प्रोजेक्ट्स बोले थे, या आप जो भी काम अपना बनाना चाहते थे अपने वर्क प्लेस पे, अगर उसमें अटक आ रही है तो सिंपली आपको इतना करना है कि ओम किम केतवे नमः इस मंत्र का पाठ कर लेंगे तो आपकी सारी बिगड़ती हुई चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी आपके वर्क प्लेस पर। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए किस तरीके का रहने वाला है अगस्त का ये महीना। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।